ओके, क्वेश्चन 17 हम शुरू करने लगे हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? क्वेश्चन 17 हमें ये कहता है बेसिकली कि आपके पास 4 चार्जेस हैं, 2Q, Q, 3Q और 4Q। सबके बीच में डिस्टेंस है हमारे पास A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A। और हमें कहा गया है कि आप बताओ ये जो Q है ना, ये वाला, इस 4 चार्जेस में इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि अपने एरोज ड्रॉ कर लेते हैं। एरोज ऐसे हमारे ड्रॉ होंगे कि ये चार्ज है ना, ये इस पर किस तरह की फोर्स लगा रहा है, ये इस पर किस तरह लगा रहा है, ये इस पर कैसे लगा रहा है। तो अगर इस Q को हम देखें, ये Q है हमारे पास पॉजिटिव, इस पर ये जो 2Q है, ये जो कि है पॉजिटिव, वो फोर्स लगाएगा ऐसे। एरो हम इस पे बनाएंगे, जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एरो हमेशा उस पे बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 3Q। तो 3Q हमारे पास फोर्स लगा रहा है ऐसे। फिर लास्टली आ जाता है हमारे पास 4Q। सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो सारों की जो एरोज होंगे वो अवे ड्रॉ होंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है ना, तो सारों के एरोज हमने इस पे क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि इस पे फाइंड कर रहे हैं और सब के एरोज अवे मतलब रिपल्जन है। ये हमारे पास आ गई डायग्राम। अब अगर इसको देखें इस तरह, तो ये पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। 1 2 3, 3 हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले 1 के कंपोनेंट्स देखते हैं कि पॉजिटिव x होगा या नेगेटिव x होगा। तो 1 जो है ना 1, अब ये देखो पॉजिटिव x पे है और इसका y कंपोनेंट नहीं है ना, ये सिर्फ ऐसी लाइन है ना, इसका मतलब है कि आपका y कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ x कंपोनेंट है। अगर 1 की बात करें तो 1 के लिए हमें समझ आ गई कि इसका जो x होगा वो होगा पॉजिटिव और जो इसका y होगा वो होगा 0। अब अगर दूसरे की बात करें तो वो ऐसे है, तो ये भी पहले क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। इसके अगर कंपोनेंट्स ड्रा करें तो ऐसे होंगे। अब इसका x पॉजिटिव है, इसका भी y पॉजिटिव है, तो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। तीसरे वाले की बात करें, तीसरा वाला, इसका जो ये वाला जो वेक्टर है तीसरा वाला, ये सिर्फ y पे पड़ा ना, तो इसका y पॉजिटिव, x 0। ठीक हो गया। हमारे पास अब कंपोनेंट्स हमें समझ आ गई कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए कंपोनेंट्स, इसके वाले कंपोनेंट, इसके लिए कंपोनेंट्स। फिर सबके x को प्लस करो, सबके y को प्लस करो, जैसे वेक्टर हम एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फाइंड करूँ E2Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ r², और K हमारे पास है, Q है, तो Q हमारे पास 2Q है और r²। r की जगह हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप a को यूज़ करो, तो मैं इसको सिंपल लिख दूंगा a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशंस बनानी है बेसिकली। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो है वेक्टर 2Q, इसमें सिर्फ x है, इसका y नहीं है। तो ये जो है ना, अगर इसको हम डिवाइड करें x और y में, अब इसके लिए x और y फाइंड करें, तो 2Q वाले चार्ज का x जो है वो तो हमारे पास ये आ गया। जब हमारे पास एक कंपोनेंट 0 हो और जो वेक्टर आया हो ना, तो इसी को हम वो कंसिडर कर देते हैं, वही कंपोनेंट। मतलब अगर इसका x 0 होता तो हमारा y ऑटोमेटिकली हो जाता, तो इसके x को ऑटोमेटिकली मैंने ये कह दिया, और i यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब बात आती है E3Q की। अगेन KQ
आर स्क्वायर के 3q आर स्क्वायर। अब आर को हमने किस से रिप्रेजेंट किया है, ए से, तो ए होल स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब 3q की केस में अगर हम देखें ना, तो अब इसका x भी है और इसका y भी है, ये 3q के लिए ना, तो अब इसका x भी है, इसका y भी है, तो हम बेसिकली ये निकाल के x और y इसका कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जो x होगा मैं लिखता हूँ E3q x, वो होगा K3q डिवाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब x के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा, अब थीटा कहाँ से आएगा, थीटा में देखें डायग्राम में देखें, ये जो बना रहे ना ये 45 डिग्री बनाता है, जो स्क्वायर में होता है ना, और अगर ये इस तरह ट्रायंगल होता तो हर साइड पे 60-60 होता, स्क्वायर में ये याद रखें ये 45 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 45। इसी तरह अगर इसके लिए मैं y कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा 3q a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 45, सही है। इससे हमारे पास इसका बेसिकली x आ गया, y आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि ये वाला जो वेक्टर था जिसमें सिर्फ x था, वो तो देखो मैंने प्लस निकाल लिया। अब ये वाला जो था इसमें x, सॉरी किधर गया दूसरा, हाँ इसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट में लाया करना, किधर गया, हाँ ये पहले क्वाड्रेंट में लाया करना, तो इसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। देखो इसके x के साथ भी यहाँ पे प्लस आएगा, y के साथ भी प्लस आएगा। लास्टली अगर हम वो निकालें E4q, तो अगेन K4q आर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब इसका अगर x और y देखें तो इसका x और y हमें पता है इसका, अब इसमें देखो ये 4q की लाइन है ना, 4q में y है x नहीं है, तो x तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया और ये ऑटोमेटिकली हो गया y आर स्क्वायर जे, ठीक है। अब सबके x को प्लस करो, सबके y को प्लस करो, तो अगर हम सबके x को प्लस करें और सबके y को प्लस करें ना, तो हमारे पास अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ई एक्स, तो ई एक्स में हम पहले वाले का x जो है जो कि था K2q ए स्क्वायर, दूसरे वाले का था K3q डिवाइड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 45, और तीसरे वाले का तो x नहीं था। और अगर y की बात करें तो अगेन इसमें 0 था पहले वाले के लिए, इसके लिए था 3q a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 45 प्लस K4q a का स्क्वायर और j यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर इनको प्लस करने का ये तरीका, अब इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में ये कॉमन है ना, अगर हम देखें KQ a का स्क्वायर, इसमें भी KQ a का स्क्वायर, KQ a का स्क्वायर, 2, 3 और cos 45 ये कॉमन नहीं है, तो हम इसके लिए करते हैं 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 45, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको और इसको मैंने प्लस किया, मल्टीप्लाई किया cos 45 के साथ, तो हमारे पास इससे जो भी आता है वो x कॉम्पोनेंट इसका हो गया। अब इसके y की बात करें तो कांस्टेंट इसमें क्या है, KQ a का स्क्वायर कांस्टेंट है ना इन सब में, 3, 4 और साइन 45, तो 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 45, तो हमारे पास जो भी आता है वो हमारे पास आ जाएगा इसका y, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो आंसर इसका आ रहा है, इससे हमारे पास आ रहा है 3.06 KQ a का स्क्वायर यूनिट वेक्टर i, इससे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5.06 KQ a का स्क्वायर हाँ और j। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है कि पाइथागोरस थ्योरम वाला, बेसिकली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर
अब x का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर है 3.06 k³ a का स्क्वायर प्लस 5.06 स्क्वायर k³ a का स्क्वायर, i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर। बेसिकली x में हमने पूरा ये पुट कर दिया और y में हमने ये पुट कर दिया, तो हमारे पास इससे k³ a का स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, ये हमारे पास सिंपल रह जाएगा ये चीज़, ठीक है। इससे हमारे पास लास्ट में आंसर आ रहा है 5.91 k³ a का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। इसमें ये मुश्किल बात थी ना, ये आप देख रहे हो नंबर्स कहाँ से आए, ये नंबर्स ऐसे आए हैं कि इसमें k³ a स्क्वायर कॉमन लिया है, 2 + 3 किया है मल्टीप्लाई बाई cos 45, ये जितने भी नंबर्स हैं ना इन सबको आपस में कर लिए, तो इससे हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह y के लिए भी सेम, sin 45 को मल्टीप्लाई किया 3 और 4 के सम के साथ, तो हमारे पास आ गया 5.06। फिर इसको इसमें पुट किया मैग्नीट्यूड के फार्मूले में, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें पता है कि डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है। डायरेक्शन फाइंड करने का ये तरीका है कि tan इनवर्स y/x। अब y हमारे पास क्या था, y था 5.06, x क्या था 3.06, और इस पूरी चीज़ को हम करते हैं tan इनवर्स में, ठीक है। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, इससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 58.8, सही हो गया। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 17। अब क्वेश्चन 17 का जो पार्ट बी है, पार्ट बी हमें क्या कहता है, पार्ट बी हमें कहता है कि अब आप बताओ फोर्स। तो हमें फोर्स के लिए पता है, फोर्स इससे अगर हमारे पास देखो चार्जेस हमें पता हो और हमें पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए रीअरेंज कर लो, सिंपल ई जो हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास आया है 5.91 में, k³ a का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो q से, इसको मल्टीप्लाई किया हमने q से, तो हमारे पास आ गया -5 माइनस कह रहा हूँ ये k³ का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई फोर्स। ई को मल्टीप्लाई किया q से, सिंपल। हमें फोर्स किस पे फाइंड करनी है, हमें फोर्स इस पॉइंट पे फाइंड करनी है ना। इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, अब इस पे हमने फोर्स भी निकाली है, तो चार्ज हमने q मल्टीप्लाई किया, 2q 3q 4q नहीं मल्टीप्लाई किया, सही है। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स। अच्छा 18 पे जाएं, तो 18 क्वेश्चन ये कह रहा है, सबर 18 मैंने आई थिंक पीछे कहीं पे किया था, लेट मी चेक।